हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ जो हमारे एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन। और आजकल जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन आजकल आ नहीं रहे, वो तो मतलब 16-17 का जमाना था, लेकिन ये जो अब जो इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं इस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ समझने में आपको मतलब मान लीजिए कुछ डिफिकल्टी भी होगी। ऐसे क्वेश्चन आ गए कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका एकदम क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ हम मेंस के और आईबीपीएस पीओ प्री के कुछ लेकर आए हैं, जो भी हमारे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और यही क्वेश्चन मान लीजिए 2015 2016 के है, यही हमारे 2000 सीजीएल 20 में पूछ लिए जाते हैं, 2021 या 22 में पूछ लिए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं इनकी जो वैलिडिटी रहेगी मान लीजिए एसएससी के लगभग 2023 तक की हम एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन ये पढ़ा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। एक दुकानदार अपने उत्पाद की कीमत में 40% की वृद्धि करता है, मतलब उसकी कोई उत्पाद की कीमत उसमें 40% की वृद्धि करता है। यदि वह छूट को 5% से बढ़ाकर 10% करता है तो लाभ 14 रुपये घट जाता है। यदि वह चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा, तो उसे कितना रुपया लाभ होगा, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लें, क्या लिख लें, सीपी लिखेंगे, बीच में एमपी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एसपी। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप समझिए। तो आप खुद समझ लीजिए आप बैंक मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते। ये भी 17 का था, 17, 18, 19, 20, 21 में आप पेपर देंगे तो 21 में समझ सकते हैं, इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। वो तो 16-17 के क्वेश्चन है, इस तरह के है। तो अब 21 में आया तो 21 में समझ सकते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। और इतने भी आप देख रहे हैं ये छोटे मोटे ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब ये बैंक में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। देखिए सीपी एमपी एसपी हो गया। एक दुकानदार अपने उत्पाद की कीमत 40% की वृद्धि करता है, तो समझिए 40% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू ले तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2 कितना होगी, 5 होगी, कितना होगी, 2/5। मतलब क्या हमारा सीपी कितना था, 5, तो 2 प्लस हुआ तो मतलब 7 हमारा क्या हो जाएगा, एमपी। क्या हो जाएगा, एमपी। तो हमारा 5 सीपी है और एमपी हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हमारा एमपी हो गया। अब देखिए एसपी का हमें अभी नहीं दे रखा, एसपी का अभी हमें नहीं दे रखा। फिर आगे क्या दे रखा, यदि वह छूट को 5% से बढ़ाकर 10% करता है, यदि वह छूट को 5% से बढ़ाकर 10% करता है। देखिए पहले उसका डिस्काउंट 5% था, अब उसका डिस्काउंट कितना हो गया, 10%। कितना बढ़ा है, 5% बढ़ा। और इसी 5% की वजह आप जानते हो जितना ज्यादा आप डिस्काउंट बढ़ाओगे उतना ही प्रॉफिट आपको कम होगा। जितना कम डिस्काउंट रहेगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा। तो यहां से हमने डिस्काउंट बढ़ाया तो जाहिर सी बात जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, घटेगा। प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। तो यही 5 की वैल्यू कितने रुपए घटा है, 14 रुपए घटा। कितने का, 14 रुपए घटा। तो अगर 1 की वैल्यू ले तो 100 कितना, 14 रुपए, सॉरी ये 100 इधर चला आएगा और 5 कहाँ नीचे। तो अगर इसको काट देंगे तो चलिए यहां से काट दे, 2 गुणे 2 तो 14 दूनी कितना, 28, 280। तो 1 की वैल्यू, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा एमपी आया है। क्योंकि छूट और जो डिस्काउंट होता है वो किस पे निकालते हैं, एमपी मतलब मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, एमपी पे निकालते हैं, एमआरपी पे निकालते हैं। आप देखिए तो ये 7 एमपी यहाँ पे हमको कितना है, ये एक्चुअल एमपी यहाँ पे कितना है, 280। लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 7 है। क्वेश्चन में कितना है, 7 नहीं बल्कि कितना है, 280 है। और ये कितने गुना, 7 चौक 28, 40 गुना। अगर 40 गुना ये है तो 40 गुना ये भी तो होगा। तो ये कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200। हमारी सीपी कितनी है, 200, और हमारा एमपी कितना है, 280। आप समझिए ये हमारा क्या दिया हुआ है, एसपी दिया है। क्या दिया है, एसपी। क्या दिया है, एसपी। अब बते यदि वह चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है, किस पे 20% की छूट देता है, एमआरपी पे। और एमआरपी हमारा कितना है, 280 है। कितना है, 280। एमआरपी आगे कह रहा है 20% की छूट देता है, चिन्हित मूल्य पे हमें 20% की छूट देता है। तो 20% की छूट मतलब 80%। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 28, 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22। तो हमारा एसपी हमारा कितना आ गया है, 224। कितना आ गया, 2224 आ गया। तो समझिए वस्तु को हमने 200 रुपए में खरीदा था और उसकी एमआरपी हमने कितने में तय की थी, 280 रुपए। 280 रुपए हमने तय की थी और उस पर हमने डिस्काउंट कितने का दिया था, 20%। 20% डिस्काउंट के बाद हमने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 224 रुपए में। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसे कितने रुपए का लाभ हो। तो सीपी हमारा ये है, एमपी हमारा ये है, एसपी हमारा ये। तो 200 ये है, 200 रुपए में हमने खरीदा था और 224 रुपए में हमने बेचा। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 24।
तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 24 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और यही हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पहला क्या है, आपका प्रॉफिट, अगर ये बताइए अगर प्रॉफिट घट रहा है या बढ़ रहा है, अगर घट गया हो तो आप समझ रहे हैं, तो दोनों का घट रहा है एमपी, तो ये एमपी 5 से 10, 5 में से तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 280 आ गई। तो यहां से हमने ये फ्रैक्शन निकाल लिया 5 7 का, ये 280 नहीं बल्कि 7 है, 5 20 हमने लग दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूसरा, एक लेख के एमपी पर 25% की छूट देने पर व्यापारी 20% का लाभ कमाता है। यदि लेख के एमपी और सीपी के बीच का अंतर कितना है? 180 रुपए। तो लेख का एमपी बताइए, तो लेख का एमपी बताइए। अब समझिए, एक लेख के एमपी पर 25% की छूट देने पर तो हम क्या करेंगे? सीपी क्या लिखेंगे? सीपी एमपी एंड एसपी, सीपी एमपी एंड एसपी। एक लेख के तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20%। कितने परसेंट का? 20% का। तो अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी हमने 100 मान लिया है, तो प्रॉफिट हमें कितने का होगा? 120 रुपए का। कितने का होगा? 120 रुपए का होगा। अगर सीपी हमारा 100 है तो एसपी हमारा कितना होगा 120 रुपए का होगा। तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 25%। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। क्या होती है? 1/4। अगर हमारा ये एमपी है तो ये हमारा क्या है? डिस्काउंट है, तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। हमारा एसपी कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। आप समझिए, तो यहाँ पे हमारा ये रेशियो हमारा 3 दिया हुआ है और एमपी का रेशियो कितना है? 4 है। तो हमको ये पता करना है। अगर ये पता करना है तो ये 3 नहीं बल्कि कितना दिया है? 40 गुना। कितने गुना है? 40 गुना। और तो इसका भी 40 गुना हो जाएगा। ये 3 चौको 4 गुना, और ये 4 था तो ये भी कितना? 40 गुना ही होगा। ये भी 40 गुना, तो 4 चौक कितना? 16। कितना होगा? 4 चौक 16। तो ये हमारा कितना आ गया? 160। रुकिए जरा सा चेक कर ले। 100 आ गया। ये 120, 25% की 4 3। तो हमारा एमपी कितना है? 4। ये 3 है। ये 103 चौको 12, 40 गुना है। तो ये भी हमारा 40 गुना कितना? 40। तो हमसे क्या पूछा है? आप नहीं, क्वेश्चन अभी नहीं, आप सुनिए, आप क्वेश्चन में अब हुआ है, तो हमने ये तीनों निकाल लिया है, ये तीनों हमारे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि लेख का सीपी, हाँ अब क्वेश्चन है सही, ये हमारा इतना। अब हमको इससे कोई, अब ये मतलब रफ किए दे रहे हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आप समझिए, सीपी हमारा 100 है, एमपी हमारा 160 है, एसपी हमारा कितना? 120 रुपए है। तो अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या दिया है? सॉरी, यदि लेख के एमपी और सीपी के बीच अंतर, एमपी ये है और सीपी ये है, सीपी है, सॉरी, एमपी और सीपी के बीच, एमपी ये है और सीपी है, इनके बीच अंतर कितने का? 60 का है। कितने का है? 60 का। देखिए एमपी और सीपी के बीच अंतर कितना है? 60 है। और यहाँ 60 नहीं बल्कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। कितने का दे रखा है? 180 का। कितने गुना है? ये 0 से 6 3 18। तो कितने गुना है? 3 गुना है। आपसे पूछा क्या है? लेख का एमपी, तो एमपी हमारा कितना था? 160, और 160 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 16 3 48, 480। यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, सीपी एमपी, और ये 2-3 तरीके से रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब एक अच्छा मतलब है। यहाँ सीपी हमने डायरेक्ट क्या लिख लिया, एसपी हमारा वो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना? 120, एसपी लिख लिया। फिर यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से हमने खर्च निकाल लिया, हमको तीनों पता चल गए। इसके 2 से 3 तरीके हैं, सब तरीके बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम इसी से लगाते, ये थोड़ा बढ़िया है। तो ये थोड़ा आ गया, ये आंसर आपका 480 फाइनल आंसर। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को जब देखा करें तो हमारी वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा देखा करिए, और देखते रहते, मतलब अगर हम शेयर करने के लिए कहते हैं, आप लोग अगर अच्छे हमारी वीडियो लगे, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छे हो, क्वेश्चन हमारे अगर अच्छे लग रहे हो, आपको काफी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि 2021 जिस लास्ट टेस्ट पैटर्न पे चल रहा है, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको लगते हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, तो बट्टा प्रतिशत बताइए। तो हमको फिर वैसे ही लगाना है। अब देखिए 12 वस्तुओं का सीपी है, तो 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी की क्या है? बराबर है। इसको काट दे रहे, 3 त्रिका 9, 3 चौको कितना? 12। तो सीपी एमपी एंड एसपी, इनका रेशियो कितना दिया है? सीपी हमारा ये हो जाएगा और एसपी हमारा ये हो जाएगा। तो सीपी हमको 3 दिया है और एमपी हमको कितना दिया है? 4 दिया है। कितना दिया है?
4 दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, 10 वस्तुओं पर बट्टा, 10 वस्तुओं पर बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, डी बोले तो डिस्काउंट, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के क्या है बराबर है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब समझिए, तो यहाँ पे डी बराबर हमारा 1 आ जाएगा और प्रॉफिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब समझिए, अब यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे हमारा ये 4 सॉरी ये नहीं, ये 4 हमारा क्या होगा एसपी होगा, कितना होगा एसपी। अब देखिए ये 3 से 4 हो जा रहा है, हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने का हो रहा है 1 का। तो यहाँ 1 का हो रहा है, लेकिन यहाँ 1 का नहीं बल्कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2 का, कितने का 1 का नहीं बल्कि कितने का हो रहा है 2 का। तो कितने गुना है 2 गुना, तो इसका भी कितने गुना 2 गुना, इसका भी कितने गुना 2 गुना। अब समझिए, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 6 और एसपी हमारा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब समझिए, अगर 4 दूनी 8 हमारा ये हो जाएगा तो डिस्काउंट हमें कितना है 1। तो आप वो फॉर्मूला जानते हैं, डी बराबर क्या होता है एमपी माइनस क्या होता है एसपी। डी हमारा 1 है, एमपी हमारा, एमपी हमको क्या निकालना है, एसपी हमको कितना दे रखा है 8 और ये 9 में आएगा तो एमपी बराबर 8 दे रखा है, तो एमपी बराबर हमारा कितना जाएगा 9। तो एमपी बराबर हमारा कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 9। तो सीपी का 6, एमपी का 9 और एसपी का कितना आया 8। तो क्या पूछा डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए ये दोनों चाहिए। तो 9 से 8 हो रहा, कितने परसेंट का हमने डिस्काउंट दिया 1 का, किस पर 9 पर, कितने पर 9 और इंटू 100। यही हमारा क्या फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में। सबसे पहले क्या 12 वस्तुओं का क्रय मूल 9 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर, तो सीपी एमपी हमने सीपी रख लिया, एमपी रख लिया दोनों का। फिर यहाँ से, तो यहाँ से हमें देखना 1 का लाभ हुआ, तो यहाँ पे 1 का नहीं बल्कि 2 का लाभ हुआ, 2 गुना कर दिए और ये डी 1, तो सवाल है कि 9, यहाँ पे 9 कर दिए, दोनों का हमने डिस्काउंट परसेंट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर 72, तो एसपी हमारा कितना है 72 वस्तुओं को बेचे, एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो हम अगर हम सीपी 1 मान ले तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना बेचने पर अब प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 9। तो हमें क्या चाहिए सीपी चाहिए, क्या चाहिए सीपी। अब आप जानते हैं अगर प्रॉफिट हमें इतने का हुआ है, हमने ये वस्तु बेची है इतने में, तो वो वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी है, चलिए फार्मूला लगा लीजिए। पी अगर होगा तो हमने एसपी मतलब ज्यादा में बेचा हो कम में खरीदा हो, और पी हमें कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और एसपी हमें कितना दे रखा है 72 माइनस का क्या सीपी, ये माइनस का ये कितना होगा 72, इधर क्या माइनस का सीपी और इधर क्या माइनस का सीपी, इधर ये घटा देंगे तो 9 8 72 मतलब 9 8 72, तो 9 7 कितना होगा 63, कितना माइनस का ये 63, तो सीपी हमारा कितना आ गया 63 आ गया, कितना आ गया 63। तो हमको लाभ परसेंट, और लाभ परसेंट जानते हैं 9 होगा, 9 का लाभ किस पे होगा 63 पर, कितने पर इंटू कितना 100, और ये परसेंटेज और 9 एकम 9 9 7 63, तो 100 बटे कितना आ गया 7। तो यही हमारा क्या फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।